जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स हर साल इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी को भर के आप कई प्रकार के विभागों में जा सकते हैं और योग्यता सिर्फ 10वीं पास। इसलिए यह वैकेंसी दोस्तों विद्यार्थियों का सबसे चहेता वैकेंसी रहता है हर साल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। ठीक है, न्यू वैकेंसी दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल कुछ दिन पहले एसएससी एमटीएस का फॉर्म भराया था, आप लोगों को पता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अब नया फॉर्म कब आने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्या योग्यता मांगता है, क्या क्या चीजें होती है, इस पे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सारा A to Z बताएंगे। तो यदि आप 10th पास हैं, एक बढ़िया सा सरकारी नौकरी लेने का सोच रहे हैं, अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया इसका सिलेबस रहता है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल इसको भर सकते हैं। सारा A to Z यहां पर जानकारी देंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस न्यू अपकमिंग वैकेंसी 2024 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस पे योग्यता की यदि बात करेंगे कि क्या योग्यता मांगता है, तो केवल 10वीं पास मांगता है, इसके अलावा इस पे कुछ भी नहीं मांगता है। ठीक है, यदि आप केवल 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या परसेंटेज का भी कुछ इशू रहता है क्या, कि परसेंटेज इतना परसेंट उतना परसेंट, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इस पे कितनों भी आपका मार्क्स है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरा सीबीएसई बोर्ड है, मेरा बिहार बोर्ड है, मेरा झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं दोस्तों आप इस पे अप्लाई कर पाइएगा, इस सबका कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, केवल 10th पास आपका होना जरूरी होता है। उम्र दोस्तों देख लीजिएगा, कम से कम 18 साल इस पे मांगता है फॉर्म भरने के लिए, अधिक से अधिक 25 साल और 27 साल। ये दो तरह का जो एज लिमिट है ये दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इस पे दो तरह का वैकेंसी होता है। जब भी ये वैकेंसी निकलती है एसएससी के माध्यम से तो दो पोस्ट रहता है, एक होता है एमटीएस जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुउद्देशीय कर्मचारी, ठीक है, और एक होता है हवलदार का। ठीक है दोस्तों, तो हवलदार वाले में 18 से 27 साल मांगता है और एमटीएस में 18 से 25 साल। ठीक है, तो एक में 18 से 25 साल और एक में 18 से 27 साल एज लिमिट इस पे मांगता है। दो तरह का पोस्ट होता है, दो तरह का एज लिमिट होता है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल 3 साल आपको छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिल जाता है, जिसको बोलते हैं आरक्षण। अप्लाई करने में कितना पेमेंट करना होता है ध्यान दीजिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के सभी पुरुषों को, ठीक है, इन 3 कैटेगरी के सभी पुरुषों को 100 रुपया पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी महिलाओं का पैसा इस पे नहीं लगता है। एसएससी का दोस्तों हर फॉर्म का यही होता है 100 रुपया और बाकी का पेमेंट नहीं लगता है। समझ में आ गया। दूसरी बात, इस वैकेंसी के बारे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है कि नहीं है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, राज्य के हिसाब से आपका पोस्टिंग होता है, स्टेट वाइज दोस्तों इस पे सीट निकलता है। ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया रहता है, चयन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहां सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा। आपका क्या होगा, पहले कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट हम देखें, खासकर लड़कियों का कमेंट आता है कि सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, क्या हम घर पे रख के एग्जाम दे सकते हैं या फिर जाना पड़ेगा, बिना कंप्यूटर का कैसे एग्जाम देंगे। तो देखिए इस पे आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है, सही बात है, लेकिन आपका कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। वहां कंप्यूटर जो होता है दोस्तों हजारों कंप्यूटर होते हैं जहां एग्जाम सेंटर आपका बनेगा, जैसे कि बोल देगा कि इस आयोन डिजिटल में या टीसीएस में या कहीं भी आपका एग्जाम होता है तो वहां पर दोस्तों आपका सेंटर बनाएगा, वहां पर हजारों कंप्यूटर होते हैं, किसी में आपको बैठा करके आपका एग्जाम लेगा। ठीक है, तो देखिए सीबीटी एग्जाम होता है, इस पर आपका कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है। फिजिकल योग्यता इस पे मांगता है दोस्तों, लेकिन केवल हवलदार के लिए फिजिकल आपका होगा, एमटीएस पोस्ट के लिए फिजिकल की जरूरत नहीं है। हवलदार वाला पोस्ट में यदि भरोगे तो उस पर फिजिकल मांगेगा। फिजिकल में दौड़ इस पे नहीं, वॉकिंग होता है, बहुत साधारण फिजिकल होता है। ये दोस्तों आर्मी नेवी जैसा फिजिकल इस पे नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। यदि आप कहोगे तो इस पर हम एक अलग वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन वाली बात ये नहीं है। तो यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं है तो आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद डीवी होता है और फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग दोस्तों एसएससी एमटीएस के थ्रू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्म के बारे में तो समझ लिए, अब हम लोग बात करेंगे इसका अप्लाई डेट वगैरह के बारे में। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा इसके सिलेबस को आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका सिलेबस जो है तो इस पे आपका एक ही एग्जाम है, लेकिन एग्जाम जो है 2 पार्ट में होगा। एक को बोलेंगे सेशन 1 और दूसरे को बोलेंगे सेशन 2। दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा, पहला होगा सेशन 1 और दूसरा होगा सेशन 2। सेशन 1 जो है दोस्तों ये ओनली क्वालिफाइंग होता है। इस पे आपको देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी या फिर दोस्तों कोई भी डिफेंस का जॉब हो या फिर जैसे कि अभी असम राइफल की वैकेंसी आ रही है या फिर आईबी हो, तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट तैयारी के लिए आप एसके बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के तैयारी कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों अनुभवी टीचर्स के द्वारा डेली क्लासेस दोस्तों यूट्यूब पर चल रही है, जहां पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर तैयारी कराया जा रहा है। वो चैनल दोस्तों स्पेशल डेडिकेटेड है तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप YouTube में सर्च कीजिएगा एसके बुक्स या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहां पर दोस्तों एसके बुक्स के ऑफिशियल YouTube चैनल में जाकर के आप डेली क्लासेस को कर सकते हैं और अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेशन 1 जो है दोस्तों ये ओनली क्वालिफाइंग होता है। इस पे आपको केवल पास करना पड़ता है। जब तक आप इस पे पास नहीं कीजिएगा ये वाला आपका चेक नहीं करेगा। ठीक है, और इसी से आपका मेरिट बनेगा। ये सिर्फ पास करने के लिए है। क्या है ये सिर्फ पास करने के लिए है। ठीक है, जनरल वालों को 30% मार्क्स इस पे लाना होगा पास करने के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए, और एससी एसटी को दोस्तों 20% मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। देखिए मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, तो 20 या 60 और 20 या 60, 120 मार्क्स हो गया। टाइम मिलेगा 45 मिनट और इस पे नो नेगेटिव। ठीक है, ये जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है इस पे माइनस मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग पढ़ के आप सिर्फ क्वालिफाई करोगे। जो मेरिट वाला पेपर है वो यहाँ है सेशन 2। सेशन 2 से आपका मेरिट बनता है। देखिए जीके जीएस से रहता है 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से रहता है 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 150 मार्क्स का दोस्तों एग्जाम होता है। ठीक है, और यहां पर टाइम मिलेगा 45 मिनट और 1/3 का यहां पर माइनस मार्किंग भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पे केवल पास करना होता है और ये आपका मेरिट बनाता है। ठीक है, यही रोल होता है दोनों का। अब बात करेंगे कि जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा, आपका काम क्या करना पड़ेगा, किस विभाग में आपका नौकरी होगा। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ज्वाइनिंग होगा, तो आपको किसी भी विभाग में नौकरी मिल सकता है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में आपका नौकरी होगा एज अ एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब आपका काम क्या क्या होगा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे पहला काम जेरोक्स करना, ठीक है, डाक पहुंचाना, कोई लेटर इधर से उधर है इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचाना। ठीक है, ऑफिस को सुबह खोलना शाम को लगाना, हो सकता है आपको साफ सुथरा भी करने बोले या फिर कोई फैक्स करना। जितना भी दोस्तों एक असिस्टेंट के तौर पर ये कुछ भी आपसे करवा सकता है। आपके जो पदाधिकारी रहेंगे, आप जिस भी ऑफिसर के चार्ज में रहोगे, ठीक है, वो आपको जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इधर से उधर कुछ पहुंचाना, एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ पहुंचाना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में पहुंचाना, कोई कागज पत्तर हो गया, जेरोक्स करना, ईमेल करना, फैक्स करना। ठीक है, जितना भी फाइल पोथी होता है सबका देखभाल करना, रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम होता है एमटीएस का। ठीक है, अब बात करेंगे सैलरी दोस्तों कितना होगा। तो सैलरी दोस्तों काफी अच्छा खासा होता है। इस पे ज्वाइन करते वक्त दोस्तों सब चीज मिला के लगभग 30,000 के आसपास आपका सैलरी होता है। ठीक है, सारा चीज जोड़ के देखेंगे तो 30,000 प्लस ही आपका सैलरी होगा। हो सकता है 29-28 हजार भी मिले, लेकिन 30,000 दोस्तों शुरुआती सैलरी होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं। आगे चल के सैलरी बढ़ जाता है। पोस्टिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो पोस्टिंग आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे कि आखिर ये फॉर्म कब आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 2023 में फॉर्म कब आया, जून में आया। कब आया दोस्तों, जून 2023 में। तो ये फॉर्म दोस्तों मई जून के लगभग में ये फॉर्म आता है।
तो यदि आप 10वीं पास हैं तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और मई जून 2024 तरफ आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा तब आप पढ़िएगा तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिमाग में रखना कि मेरा योग्यता है, मेरा उम्र है, वो वाला वैकेंसी उस टाइम आएगा तो हम अभी से तैयार होके रहेंगे, तभी ना आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि मई जून 2024 तक आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। और कैलेंडर में इधर उधर हेर फेर थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन वैकेंसी कंफर्म 100% हर साल निकलती है, तो हर साल वैकेंसी तो जरूर आएगी, थोड़ा बहुत डिले हो भी सकता है। एग्जाम की बात करेंगे तो दोस्तों, तो एग्जाम भी इसका जल्दी ले लेता है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत फास्ट रहता है। जैसे कि जून में फॉर्म आएगा तो लगभग नवंबर दिसंबर तरफ एग्जाम ले लेता है, ठीक है। तो ये इसका प्रक्रिया होता है और जल्दी ही ज्वाइन करवा देता है, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालना है, हर साल ज्वाइनिंग करवाना है, तो सारा प्रोसेस फास्ट चलता है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया आपको कैसा लगा, और अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि CHSL पर वीडियो बनाइए सर, CGL पर वीडियो बनाइए, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। रेलवे के रिगार्डिंग आपको यदि कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।